नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सत्यनारायण जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 26वें चैप्टर, जिसका शीर्षक है सेल्फ रिनाउंसिएशन। इसमें कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे लेखक। तो यहाँ पे इसी सिलसिले में कुछ और प्रश्न हम लेंगे। अभी जो पहला प्रश्न हम इसमें से लेंगे वो पूछा जाता है, क्या हम उन विचारों को बदल सकते हैं? जो हमारे विचार चलते हैं तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? तो उत्तर में लेखक ने लिखा, एक मायने में हाँ, हम कर सकते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है। मान लीजिए कि आपके पास $10 का कर्ज है और चुकाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको $200 कहीं से मिलते हैं तो आपके लिए ये $10 भुगतान करना आसान हो जाएगा। यदि आपके अपनी कार को ट्यून करते हैं या जो व्हीकल को ट्यून करते हैं तो अधिक हल्का, अधिक प्यार, अधिक बुद्धिमान, अधिक हर्षित, मुक्त बनते हैं, तो आपका कर्ज जमा नहीं करते हैं। तो पिछला देनदार आपके पास कभी पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि उसे देने से पहले ही, आपके घर के प्रवेश करने से पहले ही आपका नौकर उनके पास उनको भुगतान कर देते हैं। मतलब ये एक शानदार प्रोसेस है। मतलब एग्जैक्टली कहा जाए तो आपके जो अच्छे थॉट्स, अच्छी जो क्रेडिट आपके पास जमा किया है, तो डेट आपका आराम से आप अपना भुगतान डेट का कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट और एक सवाल लेते हैं, क्या कोई दीक्षा के सूक्ष्म शरीर का उपयोग कर सकता है? मतलब कैन एनीवन यूज़, जो एक इनिशिएट है, जो दीक्षित ऑलरेडी दीक्षा लिया हुआ है, उनका बॉडी को कोई सटल बॉडी को कोई यूज़ कर सकता है क्या? तो उत्तर में लेखक लिखते हैं, नहीं, ये बॉडी इतना हाई वोल्टेज वाला होता है कि अगर कोई अनप्रिपेयर्ड पर्सन उसको यूज़ करना चाहेगा तो वो शैटर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी तार को हम छूने जैसा ही होगा। लेकिन जो उसके लिए प्रिपेयर हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेखक ने मेंशन किया, जैसे जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पापा के पास एक 5 फुट सोर्ड था, एक तलवार थी, 5 फुट वाली तलवार थी। मैं उसको उठा नहीं सकता था, पर जब मैं 18 साल का हो गया मैं उसे आराम से उठा पाया, क्योंकि मैंने उस लेवल अपनी डिग्री तक, जो उसको उठाने के लिए जितनी चाहिए जो चेंजेस मेरे बॉडी में, तब तक वो आ गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल और एक एग्ज़ाम्पल दिया है, जैसे मान लीजिए कार मिला, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया एक कार कहीं जाने के लिए, उसमें रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन सब कुछ है, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी और को, जिसको चलाना ही नहीं आता है कार, उसको दिया जाए तो उसके लिए ये कैटास्ट्रॉफी कहा जाता है, कि इस तरह से वो नष्ट ही कर देगा। किसी महान जो किताबों में लेखक ने लिखा है कि ग्रेट टीचर सेज कि क्राइस्ट, जो बुद्ध का जो शरीर है, वो हम जानते हैं बुद्ध का जो मेंटल शरीर है, जो इंट्यूशनल व्हीकल जो है, तो वो उसको यूज़ करेंगे। क्यों? उनको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है। वो जैसा बुद्ध ने जैसा शरीर इंट्यूशनल व्हीकल जैसा छोड़ा था, उसी में ही बैठ के क्राइस्ट आ जाएंगे और वो शुरुआत से वो करेंगे। मतलब वो जो बचपन से लेकर उतना डेवलपमेंट होना है या फिर जीरो से वो स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी उसी को ऊपर ही और जाएंगे। तो ये जैसे एक डिवाइन इकोनॉमी होगी, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 30 years टू डेवलप द कार। अगर वेट करके उसको डेवलप करके फिर वहाँ पे पहुँचने से, इसीलिए वो जो बचपन से ही वो आराम से वो यूज़ करने के लिए सक्षम रहेंगे। और जो ग्रेट इनिशिएट, मतलब जो भी एक महान शिष्य होता है, वो अपनी जो गाड़ी है या कार, व्हीकल जो भी कहा है, या बॉडी जो भी कहा है, वो अपना बॉडी छोड़ जाते हैं और उनके जो ग्रेट इनिशिएट की बॉडी पहले क्रिएट हुई हो उसी को यूज़ करते रहते हैं। इससे जैसा लगता है कि हम जैसा अपना यूज्ड कार छोड़ गए। मतलब मान लीजिए इसको कुछ एक गैरेज सेल की तरह ही है, जहाँ पे हम क्लॉथिंग और शूज़, जो यूज क्लॉथिंग और शूज़ छोड़ जाते हैं। अगर आपको वो साइज़ फिट हो रही है, आप उस ड्रेस में फिट हो रहे तो आप वो ले सकते हो, या उस जूते में फिट हो रहे तो आप ले सकते हो। लेकिन ये सबके काम की तो नहीं होगी, जो कैपेबल है उसी के लिए ही होगा। फिर और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
क्या आप कैसे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब जो जिस तरह का जो अभी आ रहा है जनसंख्या विस्फोट जिस तरह का हो रहा है उसका व्याख्या कैसे करते हैं। तो लेखक लिखते हैं ऐसा कोई जनसंख्या का विस्फोट नहीं हो रहा है। वैसे भी 60,000 मिलियन मोनार्ड्स हैं ग्लोब के अराउंड, इन एंड अराउंड ग्लोब। कुछ लोगों ने जो इनकारनेशन लिया है बट मेजॉरिटी ने अभी तक नहीं लिया है। जैसे जैसे ग्रह सक्षम होती है ना बॉडी को नरिश करने के लिए, वो अपना इनकारनेशन लेते रहते हैं अपने टाइम पे। और नेचुरल कैलामिटीज़ क्या करता है, इस चीज़ को ही बैलेंस कर लेता है। कभी कभी इस पार्ट से थोड़ा हटा देता है, उससे थोड़ा ज़्यादा देता है, वहाँ से थोड़ा हटा देता है। इसी तरह के नेचुरल कैलामिटीज़ में जो लोग चले जाते हैं या मौत होती रहती है, वो उसी के पार्ट ही है। और ये पहले भी हुआ है और ये बार बार होता ही रहेगा। मतलब जो भी एडवांस कर रहे होंगे, मतलब इस तरह के सिचुएशंस जब तक आएंगे, जो लोग एडवांस सोल्स हैं वो लोग अनअफेक्टेड होंगे। मतलब हम देखते हैं ना नेचुरल कैलामिटीज़ में कहीं पे आपको कभी कभी एकदम कुछ भी रीज़न नहीं होता, लेकिन आप उस समय उस जगह पे नहीं होते हैं। तो उस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं, क्योंकि वो लेखक लिखते हैं हु आर एडवांसिंग वो विल बी अनटच्ड, क्योंकि वो जो क्राइस्ट का 5 पॉइंटेड स्टार उनके फोरहेड पे ऊपर है। तो ये कितनी सुंदर, मतलब हमारी अगर जो हम अपने आप को परिष्कृत करते चले, हम आगे अपना डेवलप करते चले, तो ये कितना हेल्पफुल होता है हमारे जन्म लेने के प्रोसेस और यहाँ पे हमें जो स्ट्राइव करने के प्रोसेस में और हमारा जो ग्रोथ में कितना हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, आज ये 3 सवाल प्रश्न और उत्तर हमने लिए, और नेक्स्ट वाले सेशन में कुछ और हम लेंगे। तब तक मुझे बिता दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।